अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चलें जी हम लोग अभी चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आप लोग पेज नंबर 24 ओपन करें, बुक का रीडिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले फेस्टिवल्स देखते हैं। फेस्टिवल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नेम है रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स का नेम है मजहबी त्यौहार। देखिए हर एक मजहब के अपने अपने त्यौहार होते हैं। जैसे हम लोग मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे मजहब में ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, जिसे छोटी ईद और बड़ी ईद कहते हैं, ईद मिलादुन नबी, और इस तरह से बहुत से त्यौहार आते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक सबसे बड़े जो दो त्यौहार है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा तो अभी आने वाली है, कमिंग है। इसी तरह से और भी मजहब है, जैसे क्रिश्चियंस हो गया, इनकी क्रिसमस होती है। उसके अलावा हिंदू हो गया, ये होली मनाते हैं, और इनके और बहुत से मजहबी त्यौहार होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिफरेंट रिलीजन यानी डिफरेंट मजहब जो है स्टडी करेंगे और उनके रिलेटेड उनके त्यौहार, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। इससे आप लोगों को दूसरे मजहबों के बारे में और उनके त्यौहारों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप लोग पेज नंबर 24 ओपन कर लें। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट फेथ एंड नेशन। फेथ का मतलब होता है बिलीफ यानी मजहब। हैव देयर ओन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर अ सोर्स ऑफ जॉय। जॉय मतलब खुशी, ठीक है। तो हर जो भी इंसान है मुख्तलिफ फेथ से बिलोंग करता है, तो जैसे ही वो फेस्टिवल और त्यौहार मनाता है उससे इन्हें खुशी मिलती है, ठीक है। दे ब्रिंग पीपल क्लोजर, ठीक है। दे ब्रिंग पीपल क्लोजर, इससे लोग आप करीब आते हैं। फॉलोइंग आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि पाकिस्तानी पीपल सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जो है वो बेसिक हैं। It is celebrated on first day of Islamic month of Shawwal. After the end of holy month of Ramadan, people wear new clothes and decorate their homes. ठीक है, रमजान के एंड पे फर्स्ट शवाल को ये मनाई जाती है, ठीक है। पीपल वेयर न्यू क्लॉथेस, लोग न्यू कपड़े पहनते हैं। डेकोरेट देयर होम्स, अपने घरों को सजाते हैं। दे गिव फितराना टू द पुअर सो दे कैन आल्सो एंजॉय ईद। या मतलब लास्ट रोजे में फितराना दिया जाता है। फितराना बेसिकली मनी होती है जो कि पुअर गरीब लोगों को दी जाती है। जो कि अमीर लोग होते हैं या फिर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो गरीब लोगों को पैसे देते हैं, ठीक है, ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे से मना सके। पीपल स्टार्ट द डे विद ईद प्रेयर। आफ्टर ऑफरिंग ईद प्रेयर पीपल कुक डिलीशियस फूड एंड ईट स्वीट्स, ठीक है। इस डे का आगाज ईद की नमाज से होता है। लोग फिर क्या करते हैं कि ईद की नमाज के बाद गले मिलते हैं, स्वीट्स और स्वीट डिशेस बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। यंग वंस आर गिवन मनी विच इज कॉल्ड ईदी। तो ईदी जो है वो ईद की एक स्पेशलिटी है। ईद के दिन छोटे जो हैं वो बड़ों से ईदी लेते हैं। फैमिलीज गैदरिंग टेक प्लेस। पीपल एम्ब्रेस का मीनिंग होता है गले मिलना। ईच अदर विद जॉय, लोग खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को इससे अगला है बल्कि हाँ ये वाला है। What is the activities of people on Eid ul-Fitr? ईद उल फितर के ऊपर लोगों की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? People wear new clothes and decorate their homes. People न्यू कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। They give fitrana to the poor pupils, ठीक है। They give fitrana to the poor, ये लोग poor pupils को फितराना देते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे है People start the day with Eid prayer, ठीक है। इस डे का आगाज ईद प्रेयर से होता है। आफ्टर ईद प्रेयर पीपल कुक डिलीशियस फूड, जो लोग हैं वो डिलीशियस फूड कुक करते हैं। एंड ईट स्वीट्स। उसके अलावा elders give ईदी टू यंग वंस, जो बड़े होते हैं वो छोटों को ईदी देते हैं। ईदी आप लोगों को पता है मनी होती है। नेक्स्ट पे है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। बेसिकली ये जो ईद है हजरत इब्राहिम की याद में, हजरत इब्राहिम की याद ताज़ा करती है या फिर उनकी याद में मनाई जाती है। बिकॉज कुर्बानी का अल्लाह ताला ने हमें हजरत इब्राहिम के जरिए जो है वो हुक्म दिया था। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा किया था। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जगह पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर उन्हें हुक्म एक दुम्बा भेजा और फिर दुम्बे की कुर्बानी हुई और उस दिन से आज तक जानवरों की कुर्बानी की जाती है, ठीक है। It is celebrated on 10th day of holy month of Zilhaj.
ठीक है। तो ये जिलहज की 10th डेट को मनाई जाती है। आफ्टर ईद प्रेयर पीपल स्लैटर का मतलब होता है ज़िबा करना। पीपल स्लैटर डिफरेंट एनिमल्स लाइक शीप, गोट, काउज एंड कैमल्स। मतलब शीप, गोट, काउज एंड कैमल्स को स्लैटर ज़िबा किया जाता है। द मीट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर नेबर्स एंड रिलेटिव्स। वो जो गोश्त होता है ना, उसकी स्पेशलिटी कुर्बानी के गोश्त की ये है कि आप उसे घरों में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लोग मुख्तलिफ इसके हिस्से बना लेते हैं, कुछ गरीबों को देते हैं, कुछ रिश्तेदारों को देते हैं, कुछ जो है ना वो अपने नेबर्स पड़ोसियों का हिस्सा होता है, रिलेटिव्स का हिस्सा होता है, रिश्तेदारों का हिस्सा होता है एंड नेबर्स, मतलब इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट हैपेंस टू द मीट ऑफ द एनिमल सैक्रिफाइस्ड और ईद उल अजहा। द मीट इज, उस गोश्त का क्या होता है जो ईद उल अजहा पे उन एनिमल्स यानी कुर्बानी के जानवरों को जो गोश्त होता है उनको क्या किया जाता है। द मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर नेबर्स एंड रिलेटिव्स। तो ये जो गोश्त है ये पुअर्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। ईद मिलादुन नबी, इन 2 क्वेश्चंस को आपने एज इट इज कॉपीज पे नोट डाउन करना, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाते हैं, उसके बाद मैं आपको इस तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ साथ करवाती जाऊंगी। अगला टॉपिक है ईद मिलादुन नबी, ठीक है। ईद मिलादुन नबी बेसिकली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को ईद मिलादुन नबी कहते हैं। ये भी एक ईद का समय है हमारे लिए, बल्कि ईद का दिन होता है। मिलाद इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स बर्थडे। मिलाद बेसिकली अरबिक वर्ड है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं तो अरबिक में मिलाद कहा जाता है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेलिब्रेटेड इन मेनी इस्लामिक कंट्रीज इन विच दरूद एंड नात आर ऑफर्ड, ठीक है। तो मिलाद जो है बेसिकली हर इस्लामिक कंट्री में मनाया जाता है। इसमें हम लोग दरूद और नात का एहतमाम करते हैं। समटाइम्स प्रोसेशंस are also carried out, roads and buildings are also decorated and meals are served to the poor। तो बेसिकली क्या है कि बहुत ही जोश व खरोश से इसे मनाया जाता है, गलियां सजाई जाती हैं, लोग गरीबों को खाना खिलाया जाता है, बिल्कुल ही एक खूबसूरत समा होता है, ईद का समा होता है। इन पाकिस्तान मैनी मुस्लिम्स टेक पार्ट इन दीज सेलिब्रेशंस ऑन द 12th ऑफ रबीउल अव्वल। तो पाकिस्तान में भी ये दिन बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है और मुस्लिम जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं इन कामों में खुशी से। 12 रबीउल अव्वल का बेसिकली दिन होता है जिस दिन ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है जितनी भी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं। उसके बाद हमारे पास है फेस्टिवल ऑफ नॉन मुस्लिम्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेस्टिवल्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स। क्रिसमस जो कि सबसे बड़ा फेस्टिवल है। क्रिसमस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 25th। क्रिसमस को 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस। ये हजरत ईसा की जीसस मतलब हजरत ईसा की बर्थडे को जो है ना जीसस बर्थडे भी कहते हैं। तो 25 को जो है ना ये बर्थडे मनाई जाती है। पीपल वेयर न्यू क्लॉथेस एंड विजिट, पीपल न्यू क्लॉथेस पहनते हैं, विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दे आल्सो सेंड ईच अदर क्रिसमस कार्ड्स, एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड सेंड करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स एक दूसरे को दिए जाते हैं। डिलीशियस फूड इज cooked and special cakes are cut। डिलीशियस फूड बनाए जाते हैं, केक्स को कट किया जाता है। Many homes have Christmas trees and other decorations। घरों में मुख्तलिफ तरह की डेकोरेशन होती है, but the special one is हर घर में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। वो एक दरख्त होता है जिसको जो है ना डेकोरेट किया जाता है, ठीक है। आगे है ईस्टर। ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन संडे बिटवीन द 22nd ऑफ मार्च एंड 25th of April every year। On this day, special pastries shaped like crowns are baked, and people also cook lamb and goat eggs are decorated in a special way। ईस्टर जो है ये भी क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है जिसमें जो है ना वो ये 22nd ऑफ मार्च को 22nd एंड 25th मार्च के अप्रैल के दरमियान मनाया जाता है। 22nd ऑफ मार्च एंड 25th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। तो इनमें ये मनाया जाता है। इसमें इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो है ना वो पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं, केक्स को बेक किया जाता है शेप लाइक क्राउन। तो क्राउन शेप की जो चीज़ें हैं ना केकरी पेस्ट्रीज और केक्स उनको बनाया जाता है। और लैम्प और गोश्त को जो है ना वो
बारबेक्यू किया जाता है, इस तरह से जो है ना ये क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर्स को, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे आज के टॉपिक थे। चलिए मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर अगले जो ना इसके बाद करवा। चलें जी, पहले हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि टॉपिक था हमारा पिछला क्रिसमस वाला। तो हाउ डू क्रिश्चियंस celebrate Christmas? How do Christians celebrate Christmas? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सी कैपिटल लिखिएगा और क्रिश्चियंस का सी कैपिटल लिखिएगा और सेलिब्रेट का भी सी कैपिटल, सॉरी क्रिश्चियंस का और क्रिसमस का, क्रिश्चियंस एंड क्रिसमस का सी कैपिटल लिखिएगा। और जितने भी रिलीजन्स आ जाते हैं बीच में या जितने भी फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो उनको कोशिश करें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, ओके। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। हाउ डू क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस? तो पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। पीपल नए कपड़े पहनते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को विजिट करते हैं। दे ऑल्सो सेंड ईच अदर क्रिसमस कार्ड्स एंड गिफ्ट्स। वो एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड्स और गिफ्ट जो है ना वो देते हैं। डिलीशियस फूड इज कुक्ड एंड स्पेशल केक्स आर कट। डिलीशियस फूड बनाया जाता है, केक्स बनाए जाते हैं, उनको कट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हिंदूज सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन? ठीक है, कैसे अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन को यानी कि बहार के सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके बहार के सीजन के स्टार्ट में एक स्पेशल ओकेजन हिंदूज का होता है जिसे होली कहा जाता है। हम लोग पहले टॉपिक यहाँ से पढ़ भी लेते हैं। बुक का पेज नंबर ओपन करें 26, PG 26 ओपन करें। पहले हम लोग इस टॉपिक को बुक से रीड करते हैं, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ओके। Holi is one of the most popular Hindu festival. It is lasts for 2 days and it is celebrated in March or April each years. हर साल मार्च या अप्रैल में से मनाया जाता है, ठीक है। और ये हिंदू का बहुत पॉपुलर है फेस्टिवल है। People gather and have fun. They show happiness at the beginning of the spring season. People throw colored powder and water at each other. They eat delicious sweets, loud music is played and people dance in the street, okay? तो क्या करते हैं ये लोग कि ये जैसे ही स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है इनकी तैयारियां फौरन शुरू हो जाती हैं। और इन दिनों जब ये जो दिन होते हैं होली के, ये बेसिकली 2 डेज ये अपना ये सेलिब्रेट करते हैं और उसमें एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं। वाटर जो कलर्ड वाटर होता है वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, डांस करते हैं लाउड म्यूजिक के ऊपर। तो बेसिकली इनका त्योहार है जिसको इस तरह से मनाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवा देती हूँ। हाउ डू हिंदूज सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन? पीपल गैदर एंड हैव फन। इकट्ठे होते हैं, फन करते हैं। पीपल थ्रो कलर्ड पाउडर एंड वाटर एट ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर कलर्ड पाउडर फेंकते हैं। They eat delicious sweets and enjoy loud music and dance, okay? तो these are the 3 points. इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी आप लोग ओपन कर लें शाबाश एक्सरसाइज पेज नंबर 27 ओपन करें, ठीक है। पेज नंबर 27 ओपन करें, इसको लिख लें अच्छे से। फिर मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। I give you 5 तो बहुत हो जाएगा। I give you 1 second, only 1 second. जल्दी से इसे देख लें किस तरह से है, because time is too short. I think I should grab it. आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। So अभी जो है हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 26 बुक्स को ओपन करके रखें शाबाश। पेज नंबर 20 PG बोलने में बहुत मजा आता है। PG 27 बुक का एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर बुक्स के ऊपर करेंगे हम लोग। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st शवाल। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले में आएगा आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका जो आंसर है वो है 1st शावाल, ओके। उसके बाद सेकंड देखें, ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ हजरत इब्राहिम, ठीक है। हजरत इब्राहिम हजरत इब्राहिम की याद में ईद उल अज़हा को मनाया जाता है। थर्ड इज हिंदू सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ होली, ओके। ये थर्ड हो गया। एंड देन
चूज द करेक्ट आंसर में सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने करना, पेज नंबर यही होगा सेम। जो है ना एक और टॉपिक हम सॉरी पढ़ना भूल गए थे, वैसाख। वैसाख जो था, मैं बुक से दोबारा रीड कर लेती हूँ, पेज नंबर 26 ओपन करें। वैसाख, बुद्ध बर्थडे इज नोन एज वैसाख। बुद्ध बर्थडे बेसिकली सिखों के त्यौहार को वैसाख कहते हैं। बुद्धिस्ट पीपल सेलिब्रेट वैसाख इन मे एवरी ईयर। मई के महीने में से मनाया जाता है। पीपल गो टू द टेम्पल्स विद देयर फैमिलीज। पीपल जो है ना मंदिरों, मंदिर ही कहा जाता है ना, मंदिरों में ही जाते हैं। द टेम्पल इज डेकोरेटेड विद कलरफुल क्लॉथ्स एंड लाइट्स एंड होम्स आर आल्सो क्लीन एंड डेकोरेटेड। तो घरों को भी सफाई की जाती है और लोग उस टेम्पल में जाते हैं। बेसिकली वो एक दरबार टाइप होता है गुरु नानक साहब का। सिख बेसिकली गुरु नानक साहब को मानते हैं, जो कि एक बंदा था, ठीक है, और जो कि हमारे पंजाब में पैदा हुआ था। पंजाब में गुरु नानक एक जगह है, नानक साहब पंजाब में एक जगह है, वहां पर इनका फाउंडर पैदा हुआ था गुरु नानक, ठीक है। तो उस बंदे को ये लोग मानते हैं सिख। तो ये जो है ना वैसाख बेसिकली सिखों का फेस्टिवल है, जो कि मई में मनाया जाता है। तो ये टॉपिक मैं भूल गई थी, मैंने आपको दोबारा पढ़ा दिया। चले आप दोबारा चूज द बेस्ट आंसर्स की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर है कि वैसाख इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर्स है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पेज 27 ही है। टू चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट वन, यानी कि जो सबसे अच्छा है उसे चूज करें, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, सॉरी बेस्ट वन नहीं, करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट, जो सही है, जो अच्छा है वो ना चूज करें, जो करेक्ट है वो चूज करें, ठीक है। चूज द करेक्ट, इसमें करें कि वैसाख इज अ फेस्टिवल ऑफ सिख। सिख पे टिक करें। फर्स्ट जो है वो सिख है एंड सेकंड इज डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट शव्वाल, ईद उल फितर। आप लोगों को पता है ईद उल फितर, ईद उल फितर, बिकॉज आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। एंड द नेक्स्ट इज ईस्टर इज फेस्टिवल ऑफ डैश। तो ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। ईस्टर किसका है जी? क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। थर्ड का क्रिश्चियंस है, ओके। अभी पेज नंबर 28 पे आ जाए। PG28, आई थिंक आई शुड रब फर्स्ट वन आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ। अभी PG28 की तरफ आ जाते हैं, पेज नंबर 28 ओपन करके रखिए सारे बच्चे, उसके साथ ही हमारे चैप्टर कवर हो जाएगा। PG तो लिखना भूल गए, PG28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? PG में लिखा हुआ यहाँ पे है जी, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द कॉलम B एंड C। इसमें कॉलम्स बने हुए हैं A B C। A में पिक्चर है, B में आपने फेस्टिवल का नेम लिखना है और C में रिलीजियस का नेम लिखना है, ठीक है। तो मैं कॉलम B एंड C बना देती हूँ, कॉलम B और कॉलम C, क्योंकि एक कॉलम आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पे जो है ना हमारे पास एक क्रिसमस का फेस्टिवल किस चीज का है? क्रिसमस का फेस्टिवल है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिसमस, लिखेंगे क्रिसमस। और ये क्या चीज सेलिब्रेट हो रही है? फेस्टिवल कौन सा है जी? क्रिसमस। फेस्टिवल का नेम क्रिसमस है और रिलीजन क्या है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस का ये जो है त्यौहार है। उसके बाद सेकंड पे है ईद उल फितर। सेकंड पिक्चर पे है जी ईद उल फितर, ईद उल फितर। और ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। आप लोगों को तो याद होगा, बिकॉज हम मुस्लिम्स हैं तो हम ये कैसे फेस्टिवल भूल सकते हैं? बिकॉज हमें ईदी जो लेनी होती है बड़ों से, तो मुझे पता है आप लोग में से कोई भी ईदी तो नहीं छोड़ता होगा। एंड द थर्ड वन इज होली। होली यार, डोंट थिंक सो हमने से होली के बारे में जानता होगा, कुछ हमने टीवी वगैरह में तो देखा होगा होली के बारे में। होली किसका त्यौहार है? हिंदूज का, ठीक है, हिंदू। उसके बाद लास्ट वन इज ईद उल अजहा। अगेन ईद उल अजहा आने वाली है। ईद उल अजहा आप सबने शॉपिंग तो कर ली होगी ना। ईद उल अजहा है ना। और ये किसका होता है? मुस्लिम्स। हम लोग मुस्लिम हैं तो एक मिनट फाइटिंग के ऊपर बेटा फोकस मत करें, आप लोग अपने जो है ना कंटेंट के ऊपर फोकस करें। मुस्लिम्स, MUSLIMS, ठीक है, मुस्लिम्स।
तो ईद उल अजहा, तो ये आपने मैंने इस तरह से आप लोगों को एक चैप्टर फाइनली कंप्लीट करवा दिया। ओके, इसको अच्छे से याद कीजिएगा एंड पेरेंट्स को तंग मत कीजिएगा। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड ओके, अल्लाह हाफिज।